अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने 9th क्लास केमिस्ट्री का पेपर सुबह देने जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास केमिस्ट्री के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आपके पेपर में सेट हो चुके हैं। और डेफिनेटली जब आप पेपर देखेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि सर ने वाकई बहुत अच्छा लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का जो गेस है वो हमारे साथ शेयर किया था। आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर हो चुके हैं। लिहाजा अगर आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इंग्लिश का पेपर जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से लर्न करके और वीडियो लेक्चर्स सुन और देख के तैयार किया था, वो इस चीज़ के गवाह हैं कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो उनके मार्क्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि वही चीज़ें कमोबेश जो एमसीक्यूज़ में सेट हुई थी जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर दी हुई थी। जी तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से कापी और पेंसिल और नोटबुक और पेंसिल ज़रा अपने पास कर लें, क्योंकि मैं आपको लिखवाने लगा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेज नंबर 2 जो है 9th क्लास केमिस्ट्री का, उस पर केमिस्ट्री की तमाम शाखें हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा गेस है वो है पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 केमिस्ट्री की किताब पे मिक्सचर और कंपाउंड का जो फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है जी, कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है, हाउ केमिकल फार्मूला इज रिटन डाउन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन 9th क्लास केमिस्ट्री एग्ज़ाम। ठीक है जी, तो चौथा जो और ये पेज नंबर 13 पे है, ये पेज नंबर 13 पे है। और नेक्स्ट है जी आपके लिए चैप्टर नंबर 1 में से चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सेट होने हैं, वो ज़रा देख लें। पेज नंबर 17 है, और एटम और आयंस में फ़र्क बयान करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आयंस एंड आइटम। ओके, समझ आ गई? अब ये पहला चैप्टर है अभी। ठीक है, उसके बाद पहला चैप्टर है और 18 नंबर पेज है। ठीक है, कौन सा? 18 नंबर पेज, पेज नंबर 18। मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयंस में फ़र्क बयान करें। ठीक है जी, आयन में। ठीक है, मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में फ़र्क बयान करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मालिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 18 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। इसमें से शॉर्ट भी सेट होगा और लॉन्ग भी। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 19 नंबर पेज पे आप चले जाएं, वहाँ पर एक क्वेश्चन है, आयंस और फ्री रेडिकल में फ़र्क बयान करें। ठीक है जी, और उसके बाद जो पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूल्स की अक़साम, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड यू मस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रा राइट डाउन कर लें आप। कैथोड्रीज की खसूसियात, ये पेज नंबर 35 है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, ये आपने हर हाल में लर्न बाई हार्ट कर लेना, मेमोराइज कर लेना। उसके बाद है जी पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, कैनाल रेज की खसूसियात, स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैनाल रेज। ठीक है जी, उसके बाद है जी पेज नंबर 38 पे टेक्स्ट बुक जो है आपकी केमिस्ट्री की, उस पे है जनाबे वाला तजर्बे के नताइज, आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तजर्बे के नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम्स लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पर है, रुदरफोर्ड के मॉडल के नकाइस बयान करें। नकाइस, समझ आ गई? नकाइस, फॉल्ट्स। ठीक है जी,
और इसी तरह चैप्टर 2 के पेज नंबर 39 पे है बोहर की एटॉमिक थ्योरी, बोहर की एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ बोहर और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ये डिस्कस करनी है आपने डिटेल में, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद है पेज नंबर 41 पे, 41 पे 41 पेज पे रुदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, जो खसाइस हैं, जो इनमें डिफरेंसेस हैं, ये सारे का सारा आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे है जी दूसरे चैप्टर का आखिरी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आइसोटोप्स के इस्तेमालात, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार नहीं करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन सी चीज़ें, कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके पेपर में सेट हो चुके हैं और उनकी डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं वो आपने याद करनी है। चैप्टर नंबर 4 निकालें, पेज नंबर 72, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड की अक़साम, काइंड्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 75 पे है डाईपोल और डाईपोल इंटरेक्शन, डाईपोल और डाईपोल इंटरेक्शन, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और उसके बाद पेज नंबर 79 पे हाइड्रोजन बाइंडिंग, हाइड्रोजन बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से पेज नंबर 81 आयनिक कंपाउंड की खुसूसियात बयान करें, आयनिक कंपाउंड की खुसूसियात बयान करें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस और पार्ट्स और डायमेंशंस बता रहा हूँ, इन्हीं के अंदर से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सेट होने, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का आखिरी जो डायमेंशन है जो आपके पेपर में सेट हो सकती है या हो चुकी हुई है, ठीक है, ये तो हमारा गैस ही है ना, ठीक है, तो वो है कोवलेंट बॉन्ड की खुसूसियात, कोवलेंट बॉन्ड की खुसूसियात। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 में से आपने तैयार करना है गैसी हालत की खुसूसियात, गैसी हालत की खुसूसियात क्या है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और उसके बाद है पेज नंबर 92, चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 92 बॉयल का कानून और तजरिबाती तस्दीक, द लॉ ऑफ बॉयल एंड टेस्टिमनी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्टिमनी, अटेस्टेशन भी आप कह सकते हैं, तस्दीक, वेरिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 5 पे थर्ड डायमेंशन जो आपने याद करनी है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स के कानून की तजरिबाती तस्दीक क्या है, चार्ल्स लॉ की तजरिबाती तस्दीक क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और चैप्टर नंबर 5 में से पेज नंबर 99 पे वो है माया हालत की अहम खुसूसियात बयान करें, माया हालत की अहम खुसूसियात आपने क्या करनी है, बयान करनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव विच इज़ गोइंग टू बी सेट इन योर एनुअल एग्जाम। और उसके बाद है पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 पे है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है जी, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और उसके बाद है गालिबन पेज नंबर 106 पे एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 आ जाता है और इसके जस्ट 2 डायमेंशंस आपने याद करनी है, क्योंकि पहले जो 5 चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 3 को छोड़ के, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है लॉन्ग और शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से। एनीवेज शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से आपने चैप्टर नंबर 3 को भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 6 का है पेज नंबर 116, इस पे है परसेंटेज, परसेंटेज का जो डायमेंशन है ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। और उसके बाद है 126 पेज पे सोल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन में फ़र्क, सोल्यूशन कोलाइड
और सस्पेंशन में फ़र्क बयान करें। ये थ्री एलिमेंट्स हैं, थ्री इंग्रेडिएंट्स हैं, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट अमंग दीज थ्री एलिमेंट्स। ओके, ये था आपका जनाबे वाला आज का गेस। बुनियादी तौर पर डियर स्टूडेंट्स आपने बुनियादी तारीफ़ात याद करनी है केमिस्ट्री की चैप्टर 1 में से। आइंस ये अच्छे तरीके से दरियाफ्त करना है, और इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी सुन लें। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किसने की थी? ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कंग्रेशन क्या होती है? ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ठीक है जी। और उसके बाद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद शाम तक जो है वो मैं टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो आपके साथ शेयर कर दूँ। अब तक के लिए यही कुछ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ श्योर कर दूँ कि अगर आप ये चीज़ें अच्छे तरीके से ये 7-8 घंटों में प्रिपेयर कर लेते हैं और जो ऑब्जेक्टिव है आपकी टेक्स्ट बुक की आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप ईज़िली 70 to 85% मार्क्स गेन कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजेगा, और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, आप मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम खुशियाँ हासिल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लास्ट पे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, बाय बाय।